गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आपको नया टॉपिक आज से स्टार्ट करते हैं और यह है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण के क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में 3-3, 4-4 पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बीएड हो, सुपर टेट, किसी भी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आते हैं पूछे जाते हैं, और जिसमें हिंदी बेस्ड भी कुछ होते हैं, कुछ आपके जीएस बेस्ड भी होते हैं, कुछ आपके वर्डमाला या अल्फाबेट बेस्ड भी होते हैं, और कुछ आपके नंबर बेस्ड भी होते हैं। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे 14 क्वेश्चंस आपसे लिया है, या यहाँ पे 15 क्वेश्चंस कर दे रहे हैं, है ना बेटा। तो आपके क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, और 15 क्वेश्चंस करने के बाद में किसी दिन फिर 15 क्वेश्चंस करा देंगे, तो आपके क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी। 13 क्वेश्चंस हो गया है ना। 14 क्वेश्चंस आपको करा दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, 14 नंबर क्वेश्चंस पे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चंस रख दिया गया है, ए, बी, सी और डी। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं, जितने भी हैं, बस आपको केवल समझते चलना है। क्वेश्चंस में दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा सबसे भिन्न है या कौन सबसे अलग है, इस तरीके से आता है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है कि कौन सा सबसे इस वर्ग से अलग हो जाता है। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि यहाँ पे ठीक। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा सबसे भिन्न है, जिसमें रतौंधी है, इन्फ्लुएंजा है और स्कर्वी है, सूखा रोग। बेटा रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी और सूखा रोग में कौन सा सबसे भिन्न है? तो अगर आप देखोगे तो सूखा रोग भी आपके विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी भी विटामिन की कमी से होता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो एक लौता आंसर आपके पास में बचा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा आपके इस क्वेश्चन के आंसर होगा, क्योंकि यह विटामिन की कमी से नहीं होता है। ठीक बेटा, आते हैं अगले क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस जहां पे हम देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है। पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा है स्टार, तीसरा जो दिया गया है वो है माउंटेन, और चौथा है फॉरेस्ट। जहां पर हम इन चीजों की तरह बात करते हैं, यहां पे प्लेटो, स्टार, माउंटेन, ये तीन के तीनों पर्वत या पर्वत श्रृंखलाएं हैं। बेटा अगर आप देखोगे थोड़ा सा जीएस के बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, तो पर्वत या पर्वत श्रृंखला है, मतलब आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चंस जहां पे दिया गया है, ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जहां पर भी आपसे पूछे जाते हैं, जो आपको बताना है, ये आपके बैक ईयर में कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो आपको सही इसका डिस्कस करना है। हाथी है, मगर है, मतलब क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, गैंडा है और दरियाई घोड़ा है। तो बेटा जहां पे आप इन सब की बात करते हैं, तो मगरमच्छ को छोड़कर बाकी सबके सब स्तनपायी है, मैमल्स हैं, और चूंकि मगर जो है ये सरीसृप रेप्टाइल्स, मतलब सांप के वर्ग के अंतर्गत आता है या छिपकली के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मगरमच्छ, और हाथी, गैंडा, दरियाई घोड़ा, ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, मैमल्स के अंतर्गत आती है। ठीक, आगे आते हैं कार, स्कूटर, बस, जीप। ये तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि ये स्कूटर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 व्हीलर्स है, बाकी सबके सब 4 व्हीलर या इससे ज्यादा हो सकते हैं, बस भी 4 व्हीलर या इससे ज्यादा हो सकते हैं। गैराज, नौका, घाट, विमानशाला और उपवन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। गैराज वो है जहां पे हमारी गाड़ियां खराब होती है तो हम खड़ी करके चले जाते हैं। विमानशाला में भी विमान खड़े होते हैं, नौका घाट में भी नौकाएं खड़ी होती हैं, लेकिन उपवन में ऐसी कोई भी स्थान नहीं है। मतलब आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो यही होगा। ठीक बेटा, आगे जो दिया गया है बेटा, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र, एसएमएस, तो एसएमएस ही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली मोबाइल से भेजा जाता है। आजकल तो मैसेज भेजा जाता है, पत्र नहीं भेजा जाता है। मनी ऑर्डर भी थ्रू बाई भेजा जाता है पोस्ट से,
स्पीड पोस्ट भी किसी पोस्ट से ही भेजा जाता है, या एक निश्चित प्लेस होता है स्पीड पोस्ट का जहां से भेजा जाए। तो कहने का मतलब ये मोबाइल से भेजे जाने वाले हैं, बाकी सब अन्य। तो कहने का मतलब एसएमएस ही आपके इस प्रश्न का आंसर है। ठीक बेटा, आगे यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे से हैं, आसान है, लेकिन जब आप इन्हीं प्रश्नों में थोड़ी सी इधर उधर करते हो तो कंफ्यूजन बहुत होती है। तो आपको इन प्रश्नों पे ध्यान दे करके चलना है। ऐसे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे BEH, बेटा यहाँ पे 2 है, A का 1, B का 2, C का 3, इस तरीके से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है ना। तो 2 3 5 5 3 8, तो +3 हुआ है। 3 3 6 6 3 9, 3 होता है C का, 6 का F, तो +3 इसमें देखो 4 3 7 7 3 10, यहाँ पे 5 3 8 और 8 3 11 होना चाहिए, L 12 हो रहा है, मतलब होना चाहिए था EH K, जबकि L है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4th। तो बेटा हमें नहीं लगता कि यहाँ पर भी किसी बच्चे को कोई आवश्यकता होगी या समस्या होगी, बस आपको सारी चीजों पे ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। B से C, C से D, इधर बढ़ता गया है +1 और +1 इधर से लेफ्ट से, L से M, M से N, यहाँ पे R से S, S से T, लेकिन यहाँ से P से Q इधर बढ़ गया है, Q से RS +2 हो गया। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, जो सबसे बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। ठीक बेटा, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। ऐसे देखते चलिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको कराते जा रहे हैं। यहाँ पर भी क्या करना है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है और बड़ा टफ भी है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। देखो U से V +1, C से D +1, F से G +1, K से L +1, सब में एक जैसा है। P से QR +2, V से WX होगा +2 में, Z नहीं होगा। यहाँ से M से NO +2, R से ST +2, तो इसमें +4 हुआ है Z होने के लिए। तो यही आपका V, D, Z और C आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बेटा, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या दिया गया है। 5 में से 2 जाएगा तो दोनों का अंतर 3, 19 में से 16 तो 3, 27 में से अगर 23 घटाओगे तो 4 आएगा, और 27 में से 23 घटाओगे तो बिल्कुल 4 आएगा, है ना। और यहाँ पे 31 में से 28 घटाओगे तो 3 आएगा। तो इन सबके अंतर 3 और इसका अंतर 4, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नंबर होगा 10वां। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा बहुत सोच करके बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन में जो दिया गया यहाँ पे क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 × 3 तो हो जाएगा 15। यहाँ पे 6 का 4 में, 6 चौको 24, ऐसे ही 8 का 2 में, तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, जबकि 2 सत्ते 14 यहाँ पे। तो आपके इस विकल्प का आंसर 3rd हो जाएगा, मतलब 8 दूनी 16 होना चाहिए था। यहाँ पे कितना दिया गया है, 17। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, 13 पे, 14 पे। ये आपके क्वेश्चंस करने हैं। देखिए बेटा, बड़े आराम से क्वेश्चंस को करें। यहाँ पे कुछ बच्चे सीधे 17 लगाने की कोशिश करेंगे, बेटा ये 17 गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर 17 ना हो करके 28 है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे 5 का स्क्वायर +1 दिया गया है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर +1 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर +1 है, और यहाँ पे 3 का क्यूब +1 दिया गया है। तो इसलिए क्वेश्चंस बिल्कुल अलग है। क्वेश्चंस को आपको केवल और केवल संख्या देख करके आंसर न दे दीजिएगा। बट अगर 28 ऑप्शन न रहा होता, कोई और संख्या दी गई होती, तो जो स्क्वायर या क्यूब से अलग जाता होता तो आंसर 17 भी हो सकता था। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चंस में तो सब स्क्वायर दिया गया है, एक स्क्वायर नहीं है, तो वैसे ही कर ले। 144, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन यहाँ पे 111 है। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर।
क्वेश्चन नंबर लास्ट में दिया गया है ए, बी, सी और डी, इन सब में डिफरेंट कौन है? तो बेटा बिल्कुल सा आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें ए डिफरेंट है, क्योंकि ए जो है ये वॉवेल्स है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। ठीक बेटा, तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा? इस टॉपिक्स के हम आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस कराएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने के लिए भी मिलेगा। तो लगातार इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। और हाँ, एक ही चीज तो आपको भूल ही गए भैया, लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब भी कराइए आप अपने दोस्तों को। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।